राधे राधे। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को देश के विकास के लिए एक अलग राह, जो सच्ची राह है, उसकी बात बताऊं। अगर आप सब लोग एग्री हों तो इस मुहिम को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। आपकी राय जानना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ यूथ है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ वो है आम आदमी की सुरक्षा। आजकल आम आदमी को एक वृक्ष की कीमत ज़्यादा है, एक बंदे की कीमत नहीं। किसी पेड़ को काटना होता है ना, तो उसको काटने के लिए वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर अनऑथराइज आपने पेड़ को काट दिया तो आपको सज़ा हो जाती है, आपके घर पर दबिश पड़ जाती है। लेकिन एक व्यक्ति को मार दो, कुछ नहीं होगा आपका। ये हालात है आज की। मैं ये नहीं कहा कि मर्डर कर दिया, व्यक्ति को मारना और बहुत तरीके हैं। आपने अभी कल की घटना है, दुर्घटना है ओडिशा में, जो 3 रेल एक साथ भिड़ी हैं। इसका कारण क्या है? रोज सुसाइड हो रहे हैं, लोग मेंटल हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? लोगों को मजबूर किया जा रहा है क्राइम करने के लिए, इसका कारण क्या है? इन सभी का कारण एक है, एक है, एक है। वो है जनसंख्या पर कंट्रोल न होना, जिसका जिसका एक आफ्टरमथ इफेक्ट पड़ता है बेरोजगारी। तो इसके ऊपर कोई भी आमूल चूल परिवर्तन हमारे देश में नहीं हो रहा है। युवा वर्ग बेरोजगार है, और वो जो एक खूंखार अपराधी की प्रवृत्ति है उसमें आती जा रही है। और जो हमारे गवर्नमेंट या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कोई भी बच्चों को रोजगार के प्रति प्रेरित नहीं कर रहा है। चाय बेचो, चाय कितने पिएंगे? समोसे तलो, समोसे कितने बंदे खाएंगे? खाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, खाने के लिए तो व्यक्ति चाहिए। जब सभी लोग चाय बनाएंगे, समोसे तलेंगे, तो खाएगा कौन? तो कहने के लिए बहुत इजी होता है, अपना स्टार्टअप कीजिए। स्टार्टअप करेंगे, लेकिन खरीदने के लिए, सामान को खरीदने के लिए भी तो व्यक्ति चाहिए जिसके पास पैसा हो। अभी रेलवे की जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इसका जो मेन कारण है कि जो रेलों का रखरखाव है, पटरियों का रखरखाव है, जो मेंटेनेंस है रेलवे का, उसके लिए भरपूर मैन पावर नहीं है। और ये मैं नहीं, विशेषज्ञ कह रहे हैं जिन्होंने इस पर शोध किया है। मैं बात कर रहा हूँ किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रकाश कुमार सेन ने कहा है कि जो ये दुर्घटना हुई है, ये इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ठीक से ट्रैक का रख रखाव न होना और मानवीय भूल को इस तरह की दुर्घटनाओं के पीछे जिम्मेदार माना जाता है। रेलवे बढ़ती मांग से निपटने के लिए अधिक से अधिक ट्रेन चला रही है, लेकिन रख रखाव के लिए उस अनुपात में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाई है। कर्मचारियों पर काम का बोझ ज़्यादा है, भर्ती होती नहीं है, और जो रिटायरमेंट है वो बंदे होते जा रहे हैं। तो एक इतना गैप आ चुका है, रेलवे में नहीं, हर जगह यही हालात हैं। एक बंदा 50 बंदों का काम कर रहा है। तो ऐसी मानवीय भूल होंगी ही होंगी। लोग बाग पागल हो रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? जो मेन मुद्दा है उस पर कोई जा ही नहीं रहा है, उसको कोई पिन पॉइंट कर ही नहीं रहा है। अगर आपको
ऐसे ही किसी विभाग ले लीजिए, पुलिस विभाग ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए। एजुकेशन की तो इन्होंने ऐसी बुरा हाल कर रखा है कि टीचर्स पागल हो रहे हैं, वो भर्ती हो रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन गायब हो चुका है, क्योंकि उनको पढ़ाने के अलावा सभी काम कराए जा रहे हैं। ऐसे ही पुलिस विभाग है, उनको भी पुलिस के अतिरिक्त जो और काम हैं, गांव में कितनी नालियां हैं, वहाँ पानी है कि नहीं है, ऐसे ऐसे काम उनको दे रखे हैं। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आजकल अपने को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि सीधा सा है कि वो उस जॉब को छोड़कर चला जाए, और ये होगा, क्योंकि आज की जो रणनीति है वो ये है कि धाड़ी पर लाएं बंदों को, वो काम करें, उनको पैसे दें और जाओ। तो फिर ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी। जब तक, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो एजुकेशन में जो ये बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, ये इन्होंने एक मानक तय किया है कि इतने बच्चों पर इतने अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, मान लिया एक स्कूल है और उसमें 50 बच्चे हैं, तो उसमें केवल 2 ही अध्यापक रहेंगे? कैसी त्रासदी है ये। 2 अध्यापक 50 बच्चों को, जो 5 क्लास हैं, 1 से लेके 5 तक, फर्स्ट का बच्चा उसको उतना ही टाइम देंगे, चाहे वो 10 बच्चे हों, चाहे वो 1 बच्चा हो, चाहे वो 50 बच्चे हों। टीचर तो वही उतना ही टाइम दे रहा है उतने बच्चों को, चाहे 1 हो, 10 हो, चाहे 50 हो। अब एक टीचर पर 5 गुना कार्य आ गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल है। तो जब एक बंदा 5-5 गुना काम करेगा, ये तो मैं छोटा सा उदाहरण दिया है आपको एक टीचर का, ये तो केवल पढ़ाई पढ़ाई में उस पर काम है, और बाकी जो काम है वो भी 5 गुने हैं, क्योंकि उस अनुपात में हमारा टीचर नहीं है, तो सारा काम जो बाहर का काम है वो भी उसी को करना पड़ेगा। तो जो मैं बता रहा हूँ, आजकल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो 50 बंदों का काम एक बंदा करता है, इसीलिए इतना मेंटल प्रेशर है बंदों पे कि जो काम वो क्या करे, क्या करे। ऐसे ही डिफेंस में हो रहा है। तो जब तक एयरप्लेन ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको जो बंदा जाएगा वो 1-2 साल में उसको फिट हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी लग जाती है सिस्टम में ट्रेन होने में। चलिए खैर, जो पॉलिसीज़ हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें वो टाइम आ गया है, हम लोगों को जागृत होना है, जागना है। कोई भी विभाग उठा लीजिए आप, हर विभाग में रिटायरमेंट तो हो रहा है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती हो रही हैं तो वो हो रही है संविदा पर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो रही हैं। वाई? युवा को रोजगार क्यों नहीं है? इसलिए आजकल युवा, आपने देखा होगा साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है। साइबर क्राइम इंडिया में सबसे ज़्यादा है आजकल, और बाहुबलीगिरी तो आपको जग जाहिर है। चोरी, डकैती, अपहरण, लूटपाट, ये तो एक आम चीज़ है आजकल। जेब कतरे, ट्रेन में, बस में सफ़र करना मुश्किल है। ठीक है, ये तो काला बाजारी ये है जब किसी के पास में कोई अर्न का कोई सिस्टम नहीं होगा। जो बंदा पेट्रोल पंप पर है उसको रखा हुआ है 500-1000 रुपये में पूरे दिन के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ चोरी ही करेगा। ठीक है, तो वो वहाँ चोरी ही करेगा। एक है जब बंदा 50 साल की उम्र में आता है, 50 साल की उम्र के बाद बंदे के अंदर बीमारी भी आती है, परिवार का भरण पोषण के लिए, शादी ब्याह के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उसको एक ऐड चाहिए होती है पैसे की, और वहीं पर गवर्नमेंट उसको बाहर निकाल देती है।
बाहर निकाल देती है, या उस पर हर साल प्रेशर रहता है कि अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रेशर ही है जिससे ये कांड हो रहे हैं, क्योंकि इनको बॉन्डेड लेबर चाहिए, बंधुआ मजदूर चाहिए, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक काम करते रहें। मैंने अर्ली डिफेंस में देखा है, बंदे अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं 3 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में। सुनना अब आप कितना क्या मतलब कैसी बंदों की वो है। हर विभाग की बात है, जहाँ पर भी ये मेंटेनेंस का काम होता है, रेलवे ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, एयरलाइंस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो जो बंदा 3-4 बजे जा रहा है वहाँ पे, कितने बजे उठेगा, कब फ्रेश होगा, क्या होगा, ठीक है। वहाँ से जाएगा 2-3 बजे, फिर घर जाएगा, फिर 6 बजे फिर नाइट के लिए जाएगा, और नाइट में कोई आपका टाइम नहीं है, कब है, 12, 1, 2, 3 बज जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर उसको आफ्टरनून जाना, फिर कोई टाइम नहीं है, 1 बजे से लेके आपका 8 बज जाए, 9 बज जाए, कोई टाइम नहीं। ना गवर्नमेंट बंदों का कोई परिवार है, कुछ भी नहीं है। कोई भी थ्रेट कर देता है, कोई कोई भी तंत्र साथ नहीं देता है। ऐसे रेलवे में है, हर जगह है, 24 घंटे 48 आवर, पुलिस में 48 आवर बंदे ड्यूटी कर रहे हैं। भाई इतना शोषण क्यों, इतना शोषण क्यों है। और ये कंपेयर करते हैं, पहले क्या था, जो भी ऑफिसर्स थे वो रॉयल होते थे, जो भी अफसर ग्रेड में आते थे वो रॉयल होते थे। आजकल क्या है, रॉयल्टी नाम तो खत्म है। एक वर्ड है वेलफेयर। वेलफेयर तो किसी भी कर्मचारी के लिए अब है ही नहीं। उनको वेलफेयर नाम की चीज़ या चिड़िया क्या है पता ही नहीं है। आपके लिए वेलफेयर नहीं है, आपको केवल काम करना है, काम करना है क्योंकि आपको सैलरी मिलती है। आपके लिए आजकल कोई वेलफेयर नहीं। पहले था, रियली पहले वास्तव में था वेलफेयर। आजकल कोई वेलफेयर नहीं है, और ना आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा वेलफेयर। वेलफेयर आपको मिलेगा, आपकी ज़िंदगी ले लेंगे, वो आपके लिए वेलफेयर है। तो जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलोगे, जो ये एक जो लेबर है या कर्मचारी है, उसको एक शरीर है, एक मशीन होती है, उसको भी आराम होता है, ठीक है, उसकी भी सर्विसिंग होती है कि इतने घंटे काम करने के बाद में इसकी सर्विसिंग की जाएगी, इसमें ऑयलिंग और जितनी भी उसमें कमी है वो की जाएगी। एक गाड़ी होती है, उसमें भी सर्विसिंग होती है, 10,000 पे किलोमीटर पे, 5,000 किलोमीटर पे, उतने पर उसकी सर्विसिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो क्या होगा फिर। और टायर हैं, अगर आप उनको घिसते चले जाओगे, घिसते चले जाओगे, एक दिन फटेंगे ना, फटेंगे टायर, अगर टायर चेंज नहीं करोगे तो। हमें तो एक व्हीकल का टायर बना दिया गया है, जितने भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको व्हीकल का टायर बना दिया गया है। उनको ना चेंज करना है, पंचर भी हो गया तो भी पंचर भी बस ऐसे ही करना है, और पंचर भी नहीं लगवाना है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है कि पंचर क्या हुआ, नए टायर तो छोड़ो, उनको रिट्रीट भी नहीं कराया जाएगा, ऐसे ही चल जाता तो एक दिन तो फटेगा ही। और ये उसी का उदाहरण है, जो ये दुर्घटना घटी है उड़ीसा में रेलवे की, ये उसी का उदाहरण। तो जागो पेरेंट्स लोग, युवा लोग, और जितने भी शुभचिंतक हैं एक ह्यूमन बीइंग के, जितने भी शुभचिंतक हैं वो जागो और इस विषय पर गहन अध्ययन करें।
जितने भी आपके विभाग हैं वहाँ पर 80% वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, केवल 20% बंदे हैं वहाँ पर। अगर उनको फुलफिल किया जाए तो बेरोजगारी ख़त्म होगी और ये जितने भी ये घटना घट रही हैं ये नहीं होगी। आप बंदों को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनाओ काम के लिए, कि आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि उसको घंटों में बांध दिया जाए कि उसको 48 घंटे लगातार काम करना है, 72 घंटे लगातार काम करना है। काम करने के लिए है लेकिन वेलफेयर के लिए नहीं है वो। और जो बंदा काम करता है उस पर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। तो ये है सिस्टम। यहाँ पर क्या बताएं, हम लोगों का डीएनए ही खराब है क्या? कोई बंदा काम करने के लिए राजी नहीं है अच्छे वाला। सब नेगेटिव काम कितने करा लो, पॉजिटिव काम कोई करने के लिए तैयार नहीं है। देखना इस वीडियो को भी कोई नहीं देखेगा और न ही कोई इसको आगे विस्तारित करेगा, शेयर करेगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे अभी होता ना टाइटल वीडियो पे कोई गंदा टाइटल होता, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ स्त्री पुरुष के बारे में, तो इसको 1,00,000-1,50,000 भी मिल जाते। लेकिन अभी एक अच्छे कोज के लिए है तो इसको कोई नहीं देखेगा। तो मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है, पूछो मत। पैसा, लड़की, नशा, ये 3 चीज़ रह गई हैं। इंडियन जो यूथ है उसको यही चाहिए। चलिए इसका सोल्यूशन निकालिए। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।